नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में आज हम बात करेंगे छुट्टे पशु के बारे में। जी हाँ, छुट्टा पशु जिसको आवारा पशु भी कहा जाता है। अब ये बेचारे को आवारा क्यों कहा जाता है? मुझे लगता है ये आवारापन जो है उसके ऊपर लाद दिया गया है सरकार की कुछ नीतियों की वजह से। जी हाँ, ये आवारा पशु का जो शब्द है ये कॉइन इस वजह से हुआ क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जो एग्जिस्टिंग लॉ है काउ स्लॉटर के अगेंस्ट यानी गौ हत्या के खिलाफ, उसको इतनी ज़्यादा उसका सख्ती से उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया कि जो लीगल स्लॉटर हाउसेस थे वो भी सब बंद हो गए जहाँ पे ऑथराइज है, जहाँ क्योंकि गाय की एक इकॉनमी है और उसके तहत वो चलती है। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि लोग घबराने लगे और अगर किसी मरी हुई गाय के बगल में कोई खड़ा हुआ मिल जाए तो उसके तो जीवन का बचना मुश्किल हो जाता था, लोग लिंच हो जाते थे। बहरहाल जब ये छुट्टा पशु की समस्या इस वजह से खड़ी हुई कि लोगों ने गाय को जो है जैसे ही जब दूध देना बंद करती है तो लोग जाके सड़क पे छोड़ आते हैं और अब तो हाईवेज में छोड़ने लगे। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बड़े अपने आप को गौ रक्षक भी कहते हैं, वो भी यही करते हैं। जब गाय जब तक दूध देती है तब तक तो गाय पूजनीय है और जब दूध देना बंद कर देती है तो ट्रकों में लाद करके हाईवेज पे छोड़ आते हैं और उसके पास कोई चारा नहीं होता। उसका आवारापन वहीं से शुरू होता है, वो लोगों के खेतों में चरने लगती हैं और फिर समस्या खड़ी होती है किसानों के लिए। अब ये समस्या तो काफ़ी दिन से चल रही है, लगभग 5 साल हो गए, लेकिन एकदम से प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसकी एकदम से याद आ गई। शायद उनको यह एहसास हो गया कि अब चुनाव पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ चुका है और जहाँ पे ये छुट्टे पशु की समस्या ज़्यादा है क्योंकि वहाँ गरीबी ज़्यादा है और वहाँ का किसान जो है छोटा किसान है, बेचारे के पास कम खेती है, छोटी खेतियाँ हैं, तो वहाँ पे उस फसल को बचाने के लिए उसे रात रात भर जगना पड़ता है, जो कि शायद पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं होती है समस्या क्योंकि वहाँ किसान ज़्यादा संपन्न हैं, वो रात को गार्ड रख लेते हैं जो किसान फसल की रक्षा करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने इसी हफ्ते मंगलवार को बहराइच की एक रैली में कह डाला कि हमें पता है कि आपकी ये समस्या छुट्टे पशु की समस्या हमें पता है और हम इसका समाधान निकालने जा रहे हैं। बस 10 मार्च तक इंतज़ार करिए, उसके बाद हम ऐसा फॉर्मूला लाएंगे कि आपको गैया का गोबर भी जो है वो आपको दौलत कमवाएगा। अब मोदी जी हैं तो वही मोदी हैं तो सब मुमकिन है, तो उन्होंने कोई जादुई फॉर्मूला जिसका भी खुलासा नहीं किया है, वो 10 मार्च के बाद जब इलेक्शन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का सरकार बन जाएगी, तभी होगा। बट सवाल ये उठता है कि क्या जब तक इनके वादे कि साहब एक फॉर्मूला ला रहे हैं और उससे समस्या खत्म, एक बटन दबाया और समस्या हल हो गई, क्या इस वादे पे किसान इससे सहमत हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा और कमल के बटन पे जगह जगह बटन दबाएगा? ये सोचने वाली बात है। और प्रधानमंत्री को ये इसलिए कहना पड़ा क्योंकि किसान का ये मुद्दा बड़ी जोरों में इलेक्शन को इफेक्ट करने वाला है। आगे की जो पोलिंग है, जिसमें उस टाइम जब उन्होंने कहा था तब चौथा फेज होने वाला था, अब चौथा हो चुका है, 5वां, 6वां, 7वां 3 फेजेस बचे हैं। 231 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो 403 प्रदेश में हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनमें से 231 का फेट तो सील हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में। अब बची हैं 172 सीटें। अब इन 172 सीटों में बहुत गर्मी से ये मुद्दा उठ रहा है क्योंकि यहीं पे
सारा नुकसान जो फसलों का होता है वो कहीं ज़्यादा इस इलाके में है। तो ये जो इनको मोदी जी ने जो ये चीज़ बोली, तो जाहिर है योगी आदित्यनाथ को भी ख्याल आ गया। उन्होंने भी बोला कि इंतज़ार करिए 10 मार्च तक मोदी जी इसके लिए फॉर्मूला ला रहे हैं और समस्या हल हो जाएगी। तो कैसे हल होगी ये किसी को नहीं समझ में आया। अब वो वापस गोबर पे जा रहे हैं। आपको याद होगा, दर्शकों आप लोग को याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी जी ने गैस की स्कीम लाई थे, जब वो कि लोगों को मुफ्त में गैस सिलेंडर्स देंगे, क्योंकि उन्हें बड़ी चिंता थी ग्रामीण महिलाओं की कि वो खाना पकाती हैं कंडों में, तो कंडे की वजह से धुआं होता है और बेचारी की आंखों में बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन अब वो फिर जो गोबर का फॉर्मूला बता रहे हैं उसमें अगर कंडे का ही इस्तेमाल, कंडे का ही के पे वापस जा रहे हैं, तो क्या इससे वो गैस वाला भी समस्या भी हल करने जा रहे हैं वापस? क्योंकि गैस के सिलेंडर्स आपको मालूम है कि गरीब आदमी ले नहीं पा रहा है। 950 का सिलेंडर हो गया। जब स्कीम शुरू हुई थी तब उसमें सब्सिडी थी 250-300 रुपए की, आज कुल 25 रुपए की। तो लोग फिर से सिलेंडर रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं, भरभा नहीं पा रहे हैं। तो वो अलग बात है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन क्या ये छोटा पशु जो है भाजपा के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है? दिखता तो यही है। अभी हम बात कर रहे थे पूर्वांचल के किसी किसान नेता से, तो मऊ में रहते हैं वो, देव प्रकाश राय नाम है उनका, काफ़ी पॉपुलर किसान नेता हैं इस इलाके के। उनका कहना यह है कि सरकार ने छोटा पशु के नाम पे इतना झूठ बोला है, इतनी गलत तरीके से उसको, जो अभी तक स्कीम लाए हैं योगी जी, वो इतनी ख़राब रही हैं कि उससे ना तो किसान का भला हुआ ना गैया का भला हुआ। जी हाँ, उनका कहना यह है कि जिस तरीके से सरकार ने ये कहा कि, यानी योगी आदित्यनाथ सरकार ने, कि हम गाय को जो है गौशालाओं में रखेंगे, स्ट्रे कैटल की समस्या खत्म हो जाएगी। जब ये आए थे तब इन्होंने किया था, तो जगह जगह गौशालाएं खुल गई साहब। 350 से लेके 450 करोड़ का एनुअल बजट हो गया। बजट बड़ी जल्दी बनता है उत्तर प्रदेश में, और बढ़ भी जाता है, क्योंकि फौरन तमाम लोगों ने गौशालाएं खोल डाली। और गौशालाएं क्या थी कि खुली ज़मीन मिल गई ग्राम सभा की, उसमें तार बांधा और भर दी गैया। और सुना ये जाता है, जैसा कि किसान नेता भी कहते, कि उन गैया को रात को वहीं से खोल दिया जाता है, कि दिन भर खाना वाना तो कोई खिला नहीं पाता। देखिए, उनका कहना यह है कि जो फंड दिया जाता है वो कुल शायद 30 रुपये रोज़ का पर जानवर दिया जाता है, जबकि जो खुराक है एक गाय की वो लगभग 100 रुपये होती है। अगर उसे ज़िंदा रखना है तो कहाँ से पूरा होगा? अब वो 30 रुपया भी सुना यह है कि वो आपस में अफसरों में और लोकल नेताओं में बढ़ जाता है। तो गैया तो बेचारी भूखी रहती है, और उसको खाना खिलाने के लिए वही लोग जो सो कॉल्ड गौशाला चला रहे हैं वो छोड़ देते हैं। अब जिस किसान के पास साधन नहीं है अपनी फसल को संभाल के उसकी सुरक्षा करने का, रक्षा करने का, वो तो बेचारा रात भर जागता है, लालटेन लेके, लाठी लेके बैठता है। जो ये नहीं कर सकता, क्योंकि तमाम जगह किसान जो हैं, आप जानते हैं दोस्तों, कि दूर दूर जाके काम करते हैं दूसरे प्रदेशों में, क्योंकि यहाँ पे इतनी फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, और महिलाएं और बच्चे उनके देखते हैं खेती, जो कुछ छोटी मोटी खेती होती है, जो उनके स्वयं के परिवार के लिए खाना प्रोवाइड करती है, तो वो खुद गाइड करना पड़ता है। तो अब आप सोच लीजिए कितनी बड़ी समस्या है। तो उनका कहना यह है कि इससे, ये जो फॉर्मूला योगी जी ने निकाला था, इससे तो कहीं हल नहीं हुई, और बल्कि उनका कहना यह था कि ये बहुत दर्दनाक है, क्योंकि जिस तरीके के कांटे वाले तार लगा करके ये बाड़े बनाए जाते हैं, सो कॉल्ड गौशाला बनाई जाती है, उन कांटों में लड़ करके गायों को तरह तरह की इंजरीज होती हैं, चोटें लगती हैं, खून बहता है। तो ये किसान नेता यही कह रहे थे कि भाई आप देखिए वो दृश्य
कि गाय का खून टपक रहा है उसको, क्योंकि कांटे वाली उसमें रख दिया गया है। दूसरा ये कि खाने को उसको मिलता नहीं है। तो उनका ये भी आरोप है कि इन गौशालाओं में तमाम गाय बिना खाए भूख से मर जाती हैं और जेसीबी से खुदाई करके वहीं उन्हें गाड़ दिया जाता है और कोई इसका पुरसा हल नहीं है। जैसा मैंने बताया कि लोकल जो पशुधन विभाग है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, वहाँ के लोगों की मिलीभगत से पैसे का हेर फेर हो जाता है, जो पैसा मिलता है इसके नाम पे, लेकिन पैसा बटता है। तो ये चीज़ कितनी मुश्किल पैदा कर सकती है भाजपा के लिए, ये तो पता लगेगा अब 10 मार्च को। लेकिन ये मानना कि सिर्फ मोदी जी के कह देने से कि फॉर्मूला आ रहा है, फिक्र मत करिए, 10 मार्च के बाद हम आपको ऐसा समाधान निकालेंगे कि आपकी समस्या दूर हो जाएगी, ये कारगर साबित होगा या फिर ये जो छुट्टा पशु है ये भाजपा की उम्मीदों को रौंद देगा। इंतज़ार करिए, 15 रोज़ की बात है, पता लग जाएगा किस तरफ हवा बहती है। बहुत बहुत धन्यवाद।